कराची में बेलगाम स्ट्रीट क्राइम्स और सिंध के कच्चे में डाकू राज को काबू करने का बीड़ा सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद उठा लिया। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर आज 4 बजे बिलावल हाउस में इजलास बुला लिया। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध IG पुलिस के साथ इंटेलिजेंस हुक्काम भी शिरकत करेंगे। कराची में रवा साल के पहले 4 माह में 66 शहरियों को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया जा चुका, जबकि गोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद और शिकारपुर के कच्चे के डाकू 200 से ज्यादा अफराद को अगवा कर चुके हैं, जबकि 15 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जा चुका है। पुलिस को अब तक कई ऑपरेशंस के बावजूद कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कामयाबी नहीं मिल सकी। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। हर फैक्ट्री में एक पहिया सरमायाकार है और एक मेहनतकश है। सरमायाकारों, ताजिरों, कारोबारी अफराद की दौलत पर मजदूरों का भी हक है। मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करेंगे। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब। कहा कि कारोबारी हजरात ऐसे मंसूबे बनाएं कि मजदूर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने। ये मुल्क अमीर का भी है, गरीब का भी है, यतीम का भी है। मजदूर को जायज़ हक नहीं मिलेगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कहा कि मेरे वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे। हमें मजदूर की अजमत का पूरा एहसास है। मुल्क के माशी हालात चैलेंजिंग हैं। शाखर्चियों में कमी और खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं। उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वज़रा से तसल्ली बख्श मुलाकातें हुई हैं। इलाकाई सलामती को खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी से निमटने और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मोदी के करीबी हलकों के मुलविस होने के सवाल पर कहा कि भारत से जवाबदही की तवक्को रखते हैं। आला सतह पर भारत को अपनी तशवीश से आगाह करेंगे। भारत से तहकीकात से मुतालिक मज़ीद मालूमात मांगी हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का खिताब। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग का दायराकार दो तरफा से बढ़कर इलाकाई मसाइल पर बात तक वसी किया गया है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें, पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहुत गर्मी है, इस वक्त हम यहाँ रुके हैं शरबत पीने के लिए, और आप भी चाहिए कि गर्मी से बचें। जून जुलाई अभी बाकी है उस्ताद, अभी तो ये समझ लो ट्रेलर है, पिक्चर अभी आएगी। गर्मी में पानी दबा के पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। हीट वेव भी चल रहा है एक तरह से, ये 4-5 दिन का बताया। अब देखो अल्लाह खैर करे। पानी ज़्यादा पिए सब और जूस पिए। कराची में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की पेशगोई। आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने और जुम्मे से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। ज़ियारत, चमन, तोबाचकज़ई और ख्वाजा इमरान समेत बलूचिस्तान के शिमाली और मगरबी इलाकों में माह अप्रैल में गैर मुतवक्के सर्दी पानी जम गया। ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड। चमन में भी घरों में हीटर्स का इस्तेमाल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कई रोज़ मौसम खुशगवार रहने के बाद आज तेज़ धूप निकल आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कल और परसों बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। दुबई में कल और परसों के लिए तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत जारी कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक 15 रोज कबल तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। बारिश की ताज़ा पेशगोई के बाद इमारात में रहने वालों ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए ऊंचे मकामात की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी बगैर आराम काम करने में मशगूल। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर में रैलियां, मुजाहिरे और सेमिनार्स।
कराची में रेलवे मजदूर यूनियन की रैली, ट्रेड यूनियन पर पाबंदी और इदारों की निजकारी रोकने का मुतालबा। लाहौर में निकाली गई रैली में रेलवे CBA यूनियन के कारकुनान की शिरकत। मेहनत कशों ने मजदूर तहरीक के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। रावलपिंडी में भी मेहनत कशों की रैली, हुकूमत से लेबर कवानीन में इस्लाहात का मुतालबा। कोयटा में भी मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस ने एहतजाजी मुजाहरे किए और रैलियाँ निकाली। मुल्तान, बिहाड़ी, फैसलाबाद, सरगोदा और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूरों ने रैलियाँ निकाली। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। डेरा इस्माइल खान और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकालकर मजदूरों से इजहार एकजहती किया गया। खुजदार, नसीराबाद, झलमक्सी, सोहबतपुर, बोलान, डेरा बुगटी और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मजदूर यूनियन और तंजीमों ने रैलियाँ निकाली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना करने वाले मेहनत कश तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। हुकूमत मुआशी कमज़ोर लोगों की मुश्किलात के अज़ाले की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेहनत करके ख़ानदान का सहारा बनने वाली ख़वातीन समेत तमाम मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा, दुनिया की हर इमारत, हर पुल, हर शाहराह की तामीर में मजदूर का खून पसीना शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सनती और ज़रई मजदूर और ख़वातीन वर्कर्स हारियों की तरक्की के लिए प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबका हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मेहनत कशों का इस्तेहसाल करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। कैदाबाद पुल पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। सचल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। खारादर में मोटरसाइकिलों के शोरूम पर फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिपिंग कंपनी के दफ्तर में नौजवान मुलाजिम ने साथी खातून को गोली मारकर कत्ल किया, फिर खुदकुशी कर ली। लड़की निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और ज़्यादातर ऑनलाइन काम करती थी। पुलिस का कहना है कि बुरहान और मकतूला फिजा का कॉल डेटा चेक कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर में इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुक्काम और अफसरान की शिरकत। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहरिक किरदार अदा करना है। कनाडा में खालिस्ता डे के हवाले से तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की शिरकत करने और खालिस्तान हामी नारे लगने पर भारत का इजहार बरहमी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म अपनी सरजमीन पर तशद्दुद, इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं। तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने सिखों को उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। रफ़ा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने के आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू ने कहा कि गजा जंगबंदी मुआहिदा हो न हो, रफ़ा में फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। ये भी कहा कि आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी गजा जंग के मकासद पर असरअंदाज नहीं होंगे। किसी भी अदालत का फैसला हमारे जंग के मकासद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आलमी अदालत वारंट जारी करती है तो एक तारीखी स्कैंडल होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं, रफ़ा ऑपरेशन के लिए इसराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा। रफ़ा ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। रफ़ा में गजा पट्टी के दीगर इलाकों से जबरी बेदखल किए 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और एहतजाजी कैंप हटाने के लिए पुलिस कैंपस में दाखिल हो गई। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में छापा मारकर दर्जनों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। तलबा के शर्म करो और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया।
गुज़िश्ता रोज़ तलबा मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल पर कब्जा कर लिया था। हैमिल्टन हॉल पर गाज़ा की 6 साला शहीद बच्ची हिंद के नाम पर हिंद हॉल का बैनर लहराया गया था। अमरीकी जामियात से शुरू होने वाला एहतजाज का सिलसिला कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनान और लबनान की जामियात तक फैल चुका है। अरिजीत सिंह के दुबई कॉन्सर्ट में माहिरा खान की एंट्री। अरिजीत सिंह पहले तो माहिरा को ना पहचान सके, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने माहिरा खान का भरपूर अंदाज में तारुफ करवाया। कहा, मैं इन खातून को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर याद आया कि मैं इनके लिए रईस फिल्म में गाना गा चुका हूँ। अरिजीत सिंह ने देर से पहचानने पर माहिरा से माजरत भी की और पहुंचा हूँ। मोईद हाशमी ने नुसरत फतेह अली खान का गाना भी गाया। निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल रिजवी का यौम पैदाइश। उनके निभाए गए किरदार आज भी यादगार।